नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये अकबर बीरबल की कहानी है। शीर्षक है बैल का दूध। दोस्तों, एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोस्तों एक उपवन में बैठे हुए थे और आनंद ले रहे थे। इतने में शाम हो गई और बीरबल घर जाने के लिए निकले तो बादशाह अकबर ने उन्हें रोक लिया और कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कैसे कहूं, भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाते हैं, उसमें बैल के दूध की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम होगा। अब बीरबल बादशाह अकबर की मंशा समझ गए और मन में कहा, बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोले, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं 1 सप्ताह में बैल का दूध ला के दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजमी है। बहुत अच्छा, कहते हुए बीरबल वहां से विदा हो गए। वहां घर पहुंचकर एकांत बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगे। चिंताग्रस्त बीरबल के कई घंटों का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वो अपने पिता का चेहरा उतरा हुआ और विचार मग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो उसने पिता से चिंता का कारण पूछा। वो बीरबल की बड़ी लड़की थी और बीरबल इसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा कई बार ले चुके थे। फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी, ऐसी आशा स्वप्न में भी नहीं की थी उन्होंने। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टाल मटोल करते रहे। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर बीरबल ने विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, ये कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं। चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है, मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घट गई और भोजन करने चले गए। इसी प्रकार जब 2-3 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वो ढूंढकर बहुत सारे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठा तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठे को सिर पर लादकर नदी तट पर पहुंच गई और बादशाह का महल ठीक नदी तट के पास ही बना हुआ था। आधी रात के समय नींद के प्रथम पहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उनकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोले, देखो, इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छाट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लाओ। पहरे वाले सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचे जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए, क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदर युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाही ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया, परंतु वो उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है?
और पुकारने पर भी सुनती नहीं है। चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो बादशाह के पास तो पहुंचना ही चाहती थी, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूं। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां तहां छोड़कर उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के निकट पहुंची तो बड़े अदब से सर झुकाकर सलाम किया और डरी सी होकर एक किनारे खड़ी हो गई। बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगी। अकबर क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकालकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहां कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध में तमतमा गए हैं, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर लड़खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो और बादशाह को उस घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे संतावना देते हुए बोले, तू इतना घबराती क्यों है? साफ साफ बतला तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय आवश्यकता पड़ी है, जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूं। बादशाह ने कहा, ए अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतनी परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूं पृथ्वीनाथ, आज दोपहर से मेरे पिता ने एक लड़के को जन्म दिया है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूं, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की की ऐसे कौतूहल उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए और उसे फटकारते हुए बोले, रे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा हो सकता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह अकबर को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, कहीं तुम बीरबल की लड़की तो नहीं हो? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श किया, रात की घटना का सारा किस्सा सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत आशीर्वाद दिया।